पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि एक कमरे को बनवाने में कितने ईंटों की जरूरत होती है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जब हम लोग छत का ढलाई करवाते हैं तो उस ढलाई करवाने में कितना वजन जो है सरिया का लगता है, कितना वेट सरिया का लगता है, उस चीज को निकालना हम लोग सीखेंगे। यह बिल्कुल ही इंफॉर्मेटिव क्लास होगा, तो आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ जाइएगा और धीरे धीरे जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे सेम प्रोसेस करके जो है सो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि आपके जब घर में यानी कि जब छत का ढलाई होगा तो उसमें कितना वेट जो होगा, कितना वजन जो है सो सरिया का लगेगा और उस हिसाब से अपना जो है सो आप खरीद करके मंगा सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया है, मेरे पास कोई एक छत है, मान लेते हैं कि यह मेरे पास एक छत है और इस छत को हमको ढालना है। ये हमारे पास छत है। इस छत की अगर लंबाई की बात करें तो इस छत का लंबाई जो है सो मान लेते हैं कुछ है 40 फीट है। कितना है? 40 फीट लंबा है और यह जो है सो क्या है 20 फीट चौड़ा है। यानी कि एक मेरे पास छत है जिसकी लंबाई 40 फीट है और चौड़ाई जो है सो कितनी है 20 फीट है। इसमें हमको पता करना है कि इसको ढालेंगे, मतलब इसकी जब ढलाई करेंगे तो इसमें कितना रड लगेगा, कितना छड़ लगेगा या कितना वजन जो है सो सरिया लगेगा। इसको एक बार समझ लेंगे तो जो सो आप आसानी से किसी भी लंबाई का क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। देखिए, जब हम लोग छत की ढलाई करवाते हैं तो वहां पे दो तरीके का रड यूज करते हैं। एक तो जब छत ढलाता है तो उसमें हम लोग जगह जगह पे क्या देते हैं, बीम दे देते हैं। क्या देते हैं? बीम देते हैं। तो जो बीम हम लोग देते हैं ना, वह बेसिकली जो है वह 4 सूत वाले, यानी कि 4 सूत के जो है, देखिए 4 सूत के रड से देते हैं। और जो बीच में जो रड बिछाया जाता है वह बेसिकली क्या होता है, 3 सूत का होता है। सूत क्या होता है वो भी हम लोग समझाएंगे, लेकिन अभी आप मोटे तौर पर याद रखिएगा कि घर को बनवाने में हम लोग अमूमन 2 तरीके का रड के यूज करते हैं। बीम को देने में 4 सूत वाला, और ऐसे जो लंबा लंबी बिछाया जाता है बीच में दिया जाता है उसके लिए जो है सो हम लोग क्या करते हैं, 3 सूत वाले रड का यूज करते हैं। तो जैसे मानकर चलिए कि जब हम लोग घर की जब क्या करते हैं, जब ढलाई करवाते हैं तो जो छत होता है, छत के तो सबसे पहले चारों तरफ से जो है सो एक क्या कर दिया जाता है, बीम दे दिया जाता है। क्या किया जाता है? बीम जो है सो घर के चारों तरफ, जो घर का बाउंड्री होता है, जो छत होता है उसके मतलब चारों तरफ उधर जो है सो छत के आर पर जो है सो क्या दिया जाता है, बीम दे दिया जाता है। फिर बीच में भी जो है सो क्या कर दिया जाता है, बीम। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि इसमें हम एक यहाँ पे बीम दे देते हैं और यहाँ पर एक और बीम दे देते हैं, यानी कि लंबाई के अकॉर्डिंग, यानी इस तरफ से हम 2 बीम दे देते हैं और इधर से 20 फीट है तो हम क्या करते हैं कि बीचों बीच जो है सो एक इस प्रकार से बीम दे देते हैं। तो ये जो है सो हमारा क्या हो गया, बीम हो गया। तो अब बीम में जो है सो 4 सूत वाला हम लोग यूज करेंगे और बीच में जो है सो बिछेगा उसमें कितना सूत वाला यूज करेंगे, और उसमें जो है सो कितना सूत वाला यूज करेंगे, तो 3 सूत वाला जो है सो क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब हम यह पता कर लेते हैं कि जो हमारा बीम वाला सरिया लगेगा उसका लंबाई हम लोग कितना यूज करेंगे। ठीक है, यह हम लोग पता लगा लेते हैं। तो यहां से लिखते हैं कि बीम वाले सरिया का लंबाई, बीम वाला सरिया का लंबाई हम लोग कितना पता करते हैं, आइए इस चीज को समझते हैं। जैसे मानकर चलिए कि हम लोग इधर से जो बीम देते हैं, एक यह हमारा बीम हो गया, देखिए कैसे, एक यह बीम हो गया, यह जो है सो एक दूसरा बीम हो गया और इधर से एक तीसरा बीम हो गया। यानी कि लंबाई के अकॉर्डिंग हम लोग कितना बीम दे रहे हैं, 3 बीम दे रहे हैं। कितना बीम दे रहे हैं? 3 बीम दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कितना बीम दे रहे हैं, 3 बीम दे रहे हैं। और एक बीम की जो लंबाई है, एक बीम की इधर से अगर हम लंबाई को मेजर करेंगे तो कितना फीट है, 40 फीट है। तो हम लोग 1 2 3 बीम दे रहे हैं और एक बीम का लंबाई 40 फीट है, तो 3 × 40 हो जाएगा। और जब एक बीम दिया जाता है तो उसमें 4 गो रड यूज किया जाता है, 1 2 3 4 रड लगाया जाता है। तो एक जो इधर से छड़ होगा, मतलब कि 4 गो यहाँ पे, 4 गो यहाँ पे, 4 गो यहाँ पे, तो 4 4 8 4 12, यानी कि यहाँ से 4 3 12, इतना फीट जो है सो लंबा हमको क्या करना होगा, रड बिछाना होगा इस लंबाई के अकॉर्डिंग। इसको गुणा करेंगे तो 4 चौका 16, 16 3 हो जाएगा 48, यानी कि 480 फीट जो होगा इस केवल लंबाई के अकॉर्डिंग जो है सो हमारा सरिया जो है सो लगेगा। केवल बीम के लिए ये लंबाई पता करते हैं। दूसरा, हम चौड़ाई के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो एक यहाँ पे, एक हमारा यहाँ पे बीम हो गया, एक यहाँ पे बीम हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, यानी कि टोटल हम लोग इधर से कितना बीम दिए हुए हैं, 1 2 3 और
4 बीम दिए हुए हैं। कितना बीम दिए हैं? 4 बीम दिए हुए हैं। और एक बीम में कितना रड है? 4 रड है। एक बीम में 4 रड, तो यहां से लिख देंगे 4 इंटू, अब एक बीम का लंबाई कितना है? यहां से यहां तक का लंबाई कितना है? 20 है, तो यहां से लिख देंगे 20। यहां से गुणा करेंगे 4 चौका 16 दूना 32, यानी कि यहां से हो जाएगा 320 फुट। यानी कि केवल बीम बांधने के लिए हमको कितना लंबा रड की जरूरत होगा? तो यहां से पता कर लेंगे 480 फुट इधर से और 320 फुट इधर से, यानी कि टोटल इसको जुड़ेंगे तो 8 2 10 4 3 7, यानी कि 800 फीट जो होगा केवल और केवल हमको बीम बनाने वाले रड की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बीम बनाने वाले रड की जरूरत, यानी कि जो 4 सूत वाला रड है उसकी जो लेंथ हो जाएगा कितना हो जाएगा? 800 फीट हो जाएगा। यह पता कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहीं पे, चूंकि इसको मिटाने की हमको जरूरत पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 800 फीट वाला, यानी कि 4 सूत वाले जो रड है उसका लंबाई कितना है? 800 फीट है। अब हम यह पता करते हैं कि जो 3 सूत वाला हम लोग रड बैठाएंगे उसका लंबाई कितना होगा। कर लेते हैं छत के सरिया का लंबाई, छत के सरिया का लंबाई हम लोग पता कर लेते हैं यहां से कितना लगेगा। अब देखिए यहां से जब हम लोग लंबाई बिछाना शुरू करेंगे तो देखिए इधर से, चूंकि जब छत में जो हम लोग रड बिछाते हैं तो एक बार रड जो है सो इधर से बिछता है, इधर से बिछाते हैं और एक बार इधर से बिछाते हैं। इस शेप में जो है सो रड की बिछावट की जाती है। ठीक है, और जो 2 रड होता है ना, एक रड और दूसरे रड के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वह 6 इंच होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। जब भी हम लोग घर का ढलाई होता है तो उसमें जब 2 रड बिछाया जाता है, 2 छड़ बिछाया जाता है, तो दोनों छड़ के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 6 इंच होगा। तो हमको यह पता करना है कि यहां से लेकर के और यहां से लेकर के यहां तक जब हम लोग बिछाएंगे तो कितना इसमें इधर से रड बिछाएंगे, कितना रड बिछाएंगे, यह पता करने के लिए, चूंकि 6 इंच में एक मतलब 2 रड के बीच में 6 इंच पर एक रड बिछा दिया जाता है, तो हमको टोटल जो है सो 12 इंच होता है। 12 इंच में 1 फीट होता है, तो 12 इंच में कितना रड बिछाना पड़ेगा? 2 गो बिछाना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक जो टोटल डिस्टेंस है वह 20 फीट है। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी हो जाएगा 20 इंटू का 2, क्योंकि 1 फीट में 2 गो बैठता है, तो 20 फीट में कितना हो जाएगा? 2 गुना। लेकिन एक इसमें और जोड़ देंगे, क्योंकि इधर से जब जोड़ते आएंगे तो एक लास्ट में जो है सो क्या होगा? बढ़ जाता है। तो यहां से हो जाएगा 20 गुणे 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 41 गो रड इधर से क्या करना होगा? हमको बिछाना होगा। इधर से जो रड हम लोग बिछाएंगे कितना बिछाएंगे? 41 बिछाएंगे। और एक रड का जो लंबाई होगा इधर से मेजर करेंगे तो वह हो जाएगा 40 फीट। तो इसमें 40 से क्या करेंगे? गुणा कराएंगे। जब इसमें 40 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 चौका 16, यानी कि 1640 फीट हो जाएगा। हमको यह पता चल जाएगा कि इधर से जब हम लोग रड बिछाएंगे छत वाला तो उसका लंबाई हो जाएगा 1640 फीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इधर से जो रड बिछा रहे इसका लंबाई पता कर लेते हैं। तो इधर से देखिए ऐसे बिछाएंगे, यहां से ऐसे 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 ऐसे, तो यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितना है? 40 है। तो लिखेंगे 40 इंटू 2 प्लस का 1, यानी कि हो जाएगा 40 गुणे 2, चूंकि 40 1 इंच मतलब 1 फीट में 2 गो बैठता है, तो यहां से यहां तक टोटल लंबाई कितना है? 40 है। तो 40 गुणे 2 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 40 दूना 80 और 1 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। और इसकी लंबाई कितनी है? 20 फीट है, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 एकम 2, यहां से हो जाएगा 1620। यानी कि जो छत वाला सरिया है उसका अगर हमको लंबाई निकालना होगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3260 फीट की क्या हो जाएगी? जरूरत पड़ेगा। कितना होगा? 3260 फीट की हमको जरूरत पड़ेगा। यानी कि जो छत वाला सरिया है उसका लंबाई कितना हो जाएगा? 3260 फीट हो जाएगा। अब हमको पता करना है कि इसमें वजन कितना लगेगा। तो मैंने 3 सूत वाला भी 4 सूत वाला पता कर लिया, 800 फीट लंबाई आ रहा था, और 3 सूत वाला यानी कि छत वाले सरिया का लंबाई कितना आ गया? 3260 फीट आ गया। अब एक चीज आपको ये समझना है कि ये सूत क्या होता है। तो एक सूत, जो सूत होता है व्यास डायमीटर, जैसे मानकर चलिए एक हमारा ये सरिया है, तो इस सरिया का जो यहां से यहां तक पूरा ये जो है सो डायमीटर होता है, यानी कि व्यास होता है। 1 सूत, 2 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत, 8 सूत, जो सूत बोले, एक सूत जो होता है वह बेसिकली जो है 0.175 mm के बराबर होता है। ये याद रखना है डेटा। एक सूत जो होता है, एक सूत की जो लंबाई होती है वह कितना होगा? 3.175 mm होता है, मिलीमीटर होता है। एक 3.175, एक सूत की लंबाई इतनी होती है। तो अगर एक बात बताइए कि हम छत के सरिया यानी कि ये जो हमारा है 4 सूत वाला, तो
एक सूत में 3.175 mm होता है, तो 4 सूत वाला जो सरिया है उसका व्यास कितना हो जाएगा। इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से निकाल देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं इसका लेंथ कितना आया था, 3260 फीट आएगा। अब यहां से हम वजन निकाल रहे हैं, यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, वजन निकाल रहे हैं। अब मैंने आपको यह बताया कि एक सूत में होता है 3.175 mm होता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, हम यहां से निकालते हैं, यानी कि जो बीम वाला सरिया है उसका वजन, बीम वाले सरिया का वजन, एकदम वजन निकालेंगे। अब देखिए यहां पे जो 4 सूत है, एक सूत में 3.175 mm होता है, तो 4 सूत जो होता है उसमें कितना mm होगा, तो 4 में 3.175 mm से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 4 में जब 3.175 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह जो हो जाएगा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, इंटू का जो सो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 12.7 mm हो जाएगा। यानी कि जो 4 सूत वाला जो सरिया होता है उसका व्यास जो होगा 12.7 mm के बराबर होगा। अब इसकी वजन निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको कहीं पर भी निकालना हो तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है व्यास गुणे व्यास इंटू लंबाई बटा 532.72। यह डेटा जो है सो आपको याद रखना है, कब रखना है, जब लंबाई फीट में रहेगा तब, जब किस में रहेगा, लंबाई फीट में रहेगा तब। अगर लंबाई मीटर में रखते हैं तब यहाँ पे 162 रखेंगे, अगर लंबाई जो है सो मीटर में रहेगा तो क्या रखेंगे, 162, अगर फीट में रहेगा तो 532.72 जो है सो क्या करेंगे, रखेंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे व्यास इंटू व्यास, अब इसका व्यास कितना है, 12.7, तो इसको हल कराएंगे तो ये हो जाएगा 12.7 इंटू का 12.7। यह 4 सूत वाला है यानी कि बीम वाला है, तो इसकी लंबाई कितनी आई है, 800 फीट हमने पहले ही निकाल लिया है, तो इसको यहाँ से गुणा कराएंगे तो 800 बटा 532, यहाँ से 532.72। अब इन तीनों संख्याओं का गुणा कराएंगे, आप कैलकुलेटर का सहारा लेकर के गुणा कराएंगे, हम जो रिजल्ट आएगा वह आएगा 129,032 बटा 532.72। जब इसमें इससे भाग लगाएंगे, तो यह जो आएगा 242.2 kg आएगा। कितना आएगा, 242.2 kg, यानी कि यह जो होगा लगभग कितना हो जाएगा, 2 क्विंटल हो जाएगा, 2 क्विंटल 42 किलो। 200 ग्राम को हम लोग इग्नोर कर दें, यानी कि 2 क्विंटल 42 किलो यहाँ से हो जाएगा, केवल बीम वाला सरिया। कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 क्विंटल 42 किलो, यानी कि 242 किलो हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि जो छत वाला सरिया है, कितना, छत वाला सरिया, छत वाले सरिये का वजन कितना होगा, उसको हम यहाँ से पता कर लेते हैं। यानी कि छत वाले सरिये का वजन, सरिया का वजन, क्योंकि छत वाला जो सरिया होता है उसका जो उसमें हम सरिया लगाते हैं वो 3 सूत वाला होता है। कितना सूत होता है, 3 सूत, और एक सूत में 3.175 mm होता है, तो जो 3 सूत होता है, 3 सूत में जो होगा 3.175 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 3 3 का 9, 9.525 mm हो जाएगा। यानी कि जो 3 सूत वाला जो सरिया होता है उसके जगह पे व्यास का यूज जो है हम लोग 9.525 mm करेंगे। अब यहां से इसको हल करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, जो 4 सूत वाला रहे, 3 सूत वाला रहे, 5 सूत वाला रहे, केवल व्यास जो है सो बदलते रहेगा। कौ सूत वाला, एक सूत में याद रखना है 3.175। हम लोग जो भी प्रैक्टिकल अपने सामान्यतः जो यूज होता है वो 3 और 4 ही वाला होता है, तो यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा 9.525 इंटू का 9.525 इंटू। अब यहाँ पे लंबाई हमको पता करना है, जो छत वाला सरिया था उसका लंबाई हमने यहाँ से निकाला था 3260, यहाँ से लिख देंगे 3260 बट्टा, इसको लिखेंगे 532.72। अब जब इन तीनों का हमने गुणा किया है कैलकुलेटर से, आप भी कैलकुलेटर से जब मल्टीप्लाई करिएगा 29,57.65.53 आएगा, और इसमें हम भाग लगाएंगे 532.72 से, तो यह जो होगा
555.19 केजी के बराबर होगा। यानी कि यहां से हमको यह पता चल जाएगा कि यानी कि छत वाले सरिये का वजन कितना हो जाएगा, 555.19 केजी हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 555.19 और इसको जोड़ेंगे, 19 को इग्नोर कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, 242 यानी कि यहाँ हो जाएगा 527, 549, 527 यानी कि 7 क्विंटल 97 किलो। कितना हो जाएगा, 7 क्विंटल 97 किलो, या इसको लगभग हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 क्विंटल लिख सकते हैं। यानी कि इतने लंबाई के अगर हमको छत ढलवाना होगा तो उसमें कितना रड की जरूरत पड़ेगा, कितना वेट यानी कि कितना वजन लोहे की जरूरत पड़ेगा, वह जो होगा कितना क्विंटल हो जाएगा, 8 क्विंटल होगा। आपको यह वाला जो फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यह फॉर्मूला यूज 532.72 तब लिखेंगे जबकि लंबाई हमारा फीट में हो। अगर वह जो है मीटर में लंबाई दिया रहेगा तो इसके जगह पे हम लोग 162 का यूज करेंगे। अब आप इसको चाहे तो बहुत ही छोटे से में भी निकाल सकते हैं, इतना आपको लगाने की जरूरत नहीं है। हमको समझाना था इसलिए हमने इतना समय लिया है। अगर आप चाहें तो, अगर कोई कहेगा कि 3 सूत का मान के चलिए कि रॉड है तो कितना लगेगा, तो आपको पता है कि 3 सूत का जो व्यास होगा, आप याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए कि 3 सूत का अगर हमारा सरिया है, 3 सूत का अगर सरिया है तो उसका व्यास जो होगा हमेशा कितना होगा, 9.525 mm होगा। अगर 4 सूत का सरिया है तो उसका जो व्यास कितना होगा, 12.7 mm होगा। अगर यह डेटा डायरेक्ट आपको याद हो जाता है तो फिर इस पर रखेंगे, चाहे जो भी लंबाई निकले उसके हिसाब से भाग लगाकर हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसमें कितना क्विंटल लोहे की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।